नेशनल बैंक लाया व्हाट्सएप बैंकिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार था। अब आप अपने व्हाट्सएप नंबर की मदद से बैंकिंग की तमाम सहूलियात हासिल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनबीपी व्हाट्सएप बैंकिंग किस तरह से इस्टेब्लिश की जाती है, हम इसका सेटअप किस तरह से बनाएंगे। तो ये एक ऐसा फ़ीचर है जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने व्हाट्सएप के तहत आपको अपना बैलेंस चेक करने की सहूलत दी है, स्टेटमेंट हासिल करने की सहूलत दी है और भी बहुत सारे फंक्शंस हमें प्रोवाइड किए हैं। तो चलें देखते हैं कि इसको हमने सेटअप किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमने ये करना होगा कि सबसे नीचे जो नंबर दिया गया है 021111627 इस नंबर को हम अपने व्हाट्सएप में सेव करेंगे। जैसे ही हम उसको सेव करते हैं तो इस तरह से ये हमें नज़र आएगा। ये कॉन्टैक्ट हम अपने अकाउंट में सेव कर लेंगे व्हाट्सएप नंबर के तहत। जब हम इसको सेव करते हैं तो एक छोटा सा मैसेज भेजेंगे, हाय। मैंने जिस तरह मैसेज भेजा है आप देखेंगे कि नेशनल बैंक की तरफ से आपको एक एग्रीमेंट, एक टर्म जो है सर्विसेज का, वो कंडीशंस क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये आप उसको रीड करेंगे। उसके बाद आप नीचे सिर्फ आई एग्री पे टैप कर देंगे। जैसे ही आप आई एग्री पे टैप करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्टेटस होगा। अब आपने इसमें येस और नो लिखा हुआ है, आप इसको येस करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपके सामने जो है एक छोटा सा फॉर्म आएगा जिसमें आपने जो है ओपन एक फॉर्म, आप जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आएगा। उसमें आप शनाख्ती कार्ड का अपना नंबर लिखेंगे, यानी CNIC विदाउट डैशेस के लिखेंगे और आप उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो इंटर करेंगे। जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो अब आपके पास वन टाइम पासवर्ड OTP जिसको कहते हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। OTP क्योंकि हमने अपने बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दिया होता है जिस पे आपको अपनी सैलरी के जो है नोटिफिकेशंस आते हैं, वहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो वो आपने 60 सेकंड्स के अंदर देख के यहाँ पे लिखना होगा। अपने मोबाइल में मैसेज में जाके आप देखेंगे तो वो 4 डिजिट आपने यहाँ पे जैसे लिखेंगे, देख रहे होंगे आप, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे 92 नज़र आ रहा है, 2 मैंने हाइड कर दिए हैं सिक्योरिटी की वजह से। जब हम उसको यहाँ पे लिखेंगे तो उसके बाद क्रिएट सिक्योरिटी पिन आएगा। आप सिक्योरिटी पिन जिस तरह हमारा ATM का होता है इसी तरह 4 डिजिट का आप अपना क्रिएट पिन करेंगे। तो 2 बार वो एक बार ऊपर लिखेंगे, दूसरी बार वो वेरीफाई करेगा, आपका पिन सेट हो जाएगा। जैसे ही आपका पिन सेट होगा तो आपको आपका जो फ़ोन नंबर है वो NBP डिजिटल में रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मुझे स्क्रीन क्या शो हो रही है। बैलेंस इंक्वायरी कर सकता हूँ मैं, अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा सकता हूँ, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ और उसके मज़ीद जो है डाउनलोड NBP डिजिटल ऐप कर सकता हूँ, ओपन डिजिटल अकाउंट कर सकता हूँ। बहुत सारे फ़ीचर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। आप अपनी मर्ज़ी के फ़ीचर को यहाँ से हासिल कर सकते हैं, सहूलत को हासिल कर सकते हैं। उसका क्या तरीका होगा, जिस तरह इनकी ये नंबरिंग दी गई है आप सिर्फ वो नंबर लिखेंगे। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे मैं अपनी एक अकाउंट स्टेटमेंट हासिल करना चाहता हूँ। जैसे मैंने उसका नंबर 2 लिखा तो उसने मुझे बताया कि आप इसमें यहाँ से अकाउंट को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चूज़ एन अकाउंट किया तो मेरा अकाउंट आ गया यहाँ पे कि ये मेरा जो अकाउंट नेशनल बैंक में है वो आ गया कि भाई आपका ये अकाउंट है, ओके हो गया। उसके बाद सेलेक्ट ड्यूरेशन उसी तरह होता है जिस तरह हम अपनी एप्लीकेशन में जाके आपको कितनी अरसे की स्टेटमेंट दरकार है वो हम लिखते हैं। मैंने 30 जून से आज की डेट तक सेलेक्ट किया, फिर उसको ओके कर दिया। जैसे मैंने उसको किया तो देखें वो मुझसे पिन कोड मांग रहा है, वही पिन कोड जो हमने अभी सेट किया था 4 डिजिट का। मैं उसको ओपन फॉर्म में जाके क्लिक करूँगा, एक स्क्रीन आएगी, वहाँ पे 4 डिजिट इंटर करूँगा। जैसे ही मैं इंटर करूँगा मेरी अकाउंट स्टेटमेंट विद इन अ मिनट आ जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये सारा विद इन अ मिनट, अंडर मिनट, 60 सेकंड से भी कम अरसे में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और ज़बरदस्त फीचर है, जिस तरह ये अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी, बल्कि ये ओपन होने के लिए आपका जो बैंक अकाउंट है उसके जो लास्ट 4 डिजिट हैं आप वो लिखेंगे, वो इसका पासवर्ड होगा। वो जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप वो 4 जो डिजिट आपके अकाउंट के लास्ट में आते हैं वो लिखेंगे तो आपके सामने आपकी स्टेटमेंट इस तरह आ जाएगी जिस तरह मेरी नज़र आ रही है। ये मैंने अभी क्रिएट की है, मंगवाई है NBP से। तो ये अब मैंने उसकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो तो हाइड कर दी हैं और अपनी जो लॉगिन्स वगैरह हैं, अपना जो टाइटल है वो भी सारा हाइड कर दिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आपकी स्टेटमेंट जो है ई स्टेटमेंट आपके सामने आ सकती है। इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट होगा और इस तरह से आप व्हाट्सएप में इसकी सहूलियात को हासिल कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।